आज हम बात करने वाले हैं जिम मिस्टेक्स के बारे में कि ऐसी कौन सी मिस्टेक हैं जो आप कर रहे हो और आपकी बॉडी नहीं बन पा रही है। आपने अपने आसपास अपने जिम में अपने आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा या आपके दोस्त भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे होंगे 2-3 साल से, बट उनकी बॉडी में ना तो कोई इम्प्रूवमेंट है ना उनकी बॉडी शेप में आती है। तो ऐसा वो क्या गलती कर रहे हैं कि उनकी बॉडी नहीं बन पा रही है। और ऊपर से उनका ये भी कहना या फिर ये एक्सक्यूज़ होता है कि यार जिम जाके कोई फ़ायदा नहीं होता, जिम जाके कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसा नहीं है। वो लोग क्या गलती कर रहे हैं, आज हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं ताकि आप भी वो चीज़ सीखो और आप भी वो गलती ना करो जो आपकी बॉडी को शेप में आने से रोक दे या आपकी प्रोग्रेस स्लो कर दे या आपकी प्रोग्रेस एकदम बंद कर दे। चलो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो मैं यहाँ पे रखूँगा, नो प्रोग्रेस ओवरलोड। यानी कि आप हर दिन सेम वेट सेम रैप सेम एक्सरसाइज पे टिके रहते हो कितने ही सालों तक, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीने सेम रैप लग रहे हैं। 10 किलो से आज वेट लगाया तो अगले 6 महीने बाद भी वो 10 किलो से ही लग रहा है। तो यार ये चीज़ बहुत बड़ी मैटर करती है कि आप क्या सेम डे कर रहे हो। ठीक है, वो बात अलग हो गई कि ब्रूस ली ने बोला था कि यार अगर आप एक ही चीज़ बार बार करोगे तो आप उसमें माहिर हो जाओगे, पर ये जगह कुछ और ही बन गई। ठीक है, अगर आप सेम चीज़ बार बार करते रहोगे, अपना वेट नहीं बढ़ाओगे, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो अगर आप उसका वेट इंक्रीज नहीं कर रहे हो, आप रैप्स ही नहीं बढ़ा रहे हो, आप रैप्स ही अप डाउन नहीं कर रहे हो, आप सुपर सेट यूज़ नहीं कर रहे हो, आप जॉइंट सेट यूज़ नहीं कर रहे हो, प्रोग्रेस बिल्कुल स्लो हो जाएगी या फिर बंद ही हो जाएगी। क्योंकि बॉडी को पता है ये बंदा आता है, इसका रोज़ का यही काम है, ये अब आएगा, ये 2-3 डिप्स मारेगा, थोड़ा बहुत बेंच वेंच हिलाएगा और अपना घर चला जाएगा। तो भाई ये स्लो प्रोग्रेस है। आपको थोड़ा स्ट्रेस डालना होगा अपनी बॉडी में। अब स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने माइंड में स्ट्रेस लेके बैठ जाओ कि यार बॉडी नहीं बन रही, नहीं। आपको अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेस डालना है। ठीक है, अपनी बॉडी के ऊपर लोड डालना है। अगर आपने आज 10 केजी से लगाया, ठीक है, बेंच प्रेस लगाया सपोज करो आज अपने 10 केजी से, अपने किसी फ्रेंड को लो नेक्स्ट टाइम, उसको बोलो कि 5-5 केजी ऐड कर और हल्का सा सपोर्ट लो। ठीक है, हल्का आप उठाने की कोशिश करो और उसको बोलो कि मुझे प्रोग्रेस चाहिए। कोई पार्टनर बनाओ अपना ताकि वो आपकी हेल्प करे। अपने जिम के ट्रेनर को बोलो कि सर मुझे अपना वेट बढ़ाना है, कुछ भी करना है, बट प्रोग्रेस करनी है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैटर करती है कि ये भी मिस्टेक है कि आपकी बॉडी ग्रो नहीं हो रही है, आपकी बॉडी शेप में नहीं आ रही है, आपकी बॉडी स्लो प्रोग्रेस में चल रही है या फिर प्रोग्रेस ही करना बंद हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो सेकंड टॉपिक जो मैं यहाँ पे रखता हूँ उसका नाम है भाई प्रोटीन इंटेक को इग्नोर करना। अगर आप अपने प्रोटीन इंटेक को इग्नोर करोगे, जिम जाके आए, आपने वर्कआउट कर ली ताबड़तोड़ अच्छे से, चलो मान लिया, आपने रूटीन भी फॉलो कर लिया, आपने वर्कआउट भी कर ली तकरी, पर घर आके मैगी खा ली, घर आके पानी पूरी खा ली, घर आके चॉकलेट खा ली, घर आके जो मिला वो खा लिया। अब देखो वो बात अलग होगी कि यार जिस बंदे के पास खाने को नहीं है कुछ भी जिम आके खाएगा, चलो उसको साइड में रखते हैं। बट अगर आपके पास खाने को घर पे है, आप खा सकते हो, आप उसमें आलकस दिखा रहे हो, आपको स्लो प्रोग्रेस ही मिलेगी। ठीक है, ये भी एक मेन रीज़न है कि आपकी बॉडी शेप में नहीं आती है। अभी यहाँ पे जो मैं टॉपिक रखने वाला हूँ थर्ड टॉपिक, उसका नाम है रैंडम वर्कआउट। अगर आप रैंडम वर्कआउट कर रहे हो कुछ भी और बहुत टाइम से, 1 साल से 2 साल से आप जिम में आते हो, आपने आज चेस्ट लगाई है, मिक्स वर्कआउट कर ली, कल आपका कुछ मन हुआ बाइसेप लगाने का, बाइसेप लगाते लगाते बीच में से बैग लगाने लग गए। वो चीज़ अगर आप कर रहे हो तो फिर भी देखो प्रोग्रेस नहीं होगी क्योंकि बॉडी को पता ही नहीं चल रहा भाई क्या हो रहा है, और आप वहाँ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे कि आज मैं ये करने वाला हूँ। क्योंकि बॉडी बनाने के लिए भी, शेप में आने के लिए भी माइंड से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ करोगे तो आप शेप में भी आने लगोगे। आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखो और हाँ, रैंडम वर्कआउट से बचो। आपके जिम में इतने सारे ट्रेनर है यार, उनसे पूछो कि मुझे डाइट बना के दो, मुझे वर्कआउट प्लान दो, तो वो क्यों नहीं देंगे यार, वो भी देंगे, वो आपकी हेल्प के लिए तो खड़े हैं वहाँ पे, वो क्यों नहीं देंगे, वो तो बड़ी खुशी से बताएंगे आपको जब आप पूछोगे तो। ये चीज़ भी आपको सही करनी है। अभी जो मैं यहाँ पे 4th नंबर का टॉपिक रखने वाला हूँ वो है बैड फॉर्म। अगर आपकी एक्सरसाइज की फॉर्म ही ख़राब है, ठीक है, सपोज करो आप डाइट भी अच्छी खा रहे हो, ठीक है, आप वर्कआउट भी अच्छी कर रहे हो ताबड़तोड़ मस्त एकदम, आप स्लीप भी टाइम पे ले रहे हो, अच्छी स्लीप ले रहे हो, अपना वाटर इनटेक प्रोटीन इनटेक सबसे सही चल रहा है, बट आपकी एक्सरसाइज की फॉर्म ही सही नहीं है। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में फील ही नहीं हो रहा, आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा,
आप बेंच प्रेस कर रहे हो, आपके जो एल्बोस का पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, एकदम पैरेलल होके चल रहे हैं, और आप कह रहे हो कि चेस्ट पे तो नहीं आ रहा, पे शोल्डर पे आ रहा है। सो अगर आपकी फॉर्म ही गलत है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो एक्सरसाइज कहाँ चल रही है, तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकती है। सो अभी जो मैं यहाँ पे अपना टॉपिक रखने वाला हूँ वो है कैलोरी सरप्लस। अगर आप कैलोरी सरप्लस में नहीं हो, आपको वेट गेन करना है, आपको मसल गेन करनी है, ठीक है, और आप प्रोटीन इंटेक हाई नहीं रखोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। कैलोरीज का बहुत बड़ा रोल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलोरीज खानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन इंटेक लेना है और प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। अब नेक्स्ट जिस चीज़ की मैं ऊपर बात करने वाला हूँ वो है स्लीप, यानी कि रेस्ट। और स्लीप का मतलब यही नहीं है कि आप जाके सो गए बस, नहीं, अगर आप आराम से पढ़ भी गए हो, आप नॉर्मल टीवी देख रहे हो, सोफे पे बैठे हो, तो भाई अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो, ये भी रेस्ट ही हो रहा है भाई, ये भी रेस्ट ही है। ये नहीं आपने बॉडी पेल रखी है सारा दिन, वर्कआउट में भी, जिम में भी, रनिंग भी कर रहे हो, जिम भी कर रहे हो, स्विमिंग भी कर रहे हो, ठीक है, डाइट भी खा रहे हो, बट रेस्ट नहीं दे रहे। स्लो प्रोग्रेस ही मिलेगी वहाँ पे भी, बॉडी शेप में आ जाएगी नो डाउट, बट उस टाइप की चेंजेस नहीं मिलेंगी जैसे आप चाह रहे होंगे कि यार वर्कआउट तो मैं बहुत करता हूँ, या डाइट तो मैं बहुत अच्छी खाता हूँ, बट प्रोग्रेस नहीं हो रही है, रेस्ट नहीं मिल रहा भाई आपकी बॉडी को। और लास्ट जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है कंसिस्टेंसी। भाई अगर आप रेगुलर बेस पे ये चीज़ें नहीं फॉलो कर रहे हो, सो सेम चीज़ होगी, स्लो प्रोग्रेस या प्रोग्रेस ही बंद, ठीक है। अगर आपने चलो डाइट भी फॉलो कर ली, जिम भी फॉलो कर लिया, एक्सरसाइज कर रहे हो अच्छे से, खाना पीना मस्त खा रहे हो, रेस्ट भी दे रहे हो प्रॉपर, बट आज जिम गए, छुट्टी मार दी 2 दिन की, गायब हो गए, फिर 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, अच्छी वर्कआउट की, चलो पता चल रहा है हाँ भाई इस यहाँ जगह चल रहा है, मसल पे चल रहा है, हिट हो रहा है, बट यही नहीं पता नेक्स्ट डे जिम जा पाओगे नहीं। सो स्लो प्रोग्रेस, ठीक है, या तो आप 4 ही दिन में ऐसी वर्कआउट कर लो कि आपको 3 दिन आने की ज़रूरत ही ना पड़े, समझ रहे हो, वो कि 3 बॉडी पार्ट आपने एक ही दिन में कवर कर लिए, 3 दिन रेस्ट कर लिया, बट ये है अपने आप को कवर करके, अपनी बॉडी टाइप को समझ के, आपको क्या चाहिए, आपकी बॉडी को क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा आप खुद समझ सकते हो। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यही सारे टॉपिक थे जो स्लो प्रोग्रेस के अंदर आते हैं और स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपकी बॉडी को ग्रो नहीं होने दे रहे, आपको उस टाइप से शेप में नहीं आने दे रही जैसे हम किसी शोरूम के बाहर जाते हैं और देखते हैं किसी डमी स्टैचू को, और वो कितना अच्छा लगता है टी शर्ट पहन के, और हमारा मन भी करता है उसे देख के कि यार हम ये लें, क्यों, क्योंकि हम भी ऐसे लगेंगे, बट आप शेप में ही नहीं आओगे तो आप कैसे लोगे वैसे, है ना। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और अगर आप कोई भी वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान कस्टमाइज़ कराना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू योर करंट कंडीशन, आपको कोई भी इंजरी हो, आपको कोई भी मेडिकल इशू हो, आप डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान कस्टमाइज़ कराना चाहते हो, तो आप इंस्टा पे जाके डीएम कर सकते हो। अगर आपको फ़ैट लॉस प्लान चाहिए तो आप फ़ैट लॉस लिख सकते हो, आपको वेट गेन प्लान चाहिए तो आप वेट गेन लिख सकते हो, और आप वहाँ पे जाके आप हमसे डिस्कस करके अपने अकॉर्डिंग अपना प्लान प्रिपेयर करा सकते हो, ताकि आप भी एक अच्छे बॉडी शेप में आ सको, आप भी अपने गोल को अचीव कर सको। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।